महिमा अधिकार हमेशा की है। कल और आज युगानुयुग यीशु एक सा है। उसके राज्य पराक्रम महिमा अधिकार हमेशा की है। यीशु जन्मा है, 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 यीशु जन्मा है। सब कुछ उसका है और उसके द्वारा है। आदि से लेकर अंत तक वो परमेश्वर ठहरा है। सब कुछ उसका है और उसके द्वारा है। आदि से लेकर अंत तक वो परमेश्वर ठहरा है। कल और आज युगानुयुग यीशु एक सा है। उसके राज्य पराक्रम महिमा अधिकार हमेशा की है। कल और आज युगानुयुग यीशु एक सा है। उसके राज्य पराक्रम महिमा अधिकार हमेशा की है। यीशु जन्मा है, 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 यीशु जन्मा है। जल से लेकर अस्ताचल तक वो स्तुति के योग्य है। स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है वो, उद्धार उसी से ही है। दिया जल से लेकर अस्ताचल तक वो स्तुति के योग्य है। स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है वो, उद्धार उसी से ही है। कल और आज युगानुयुग यीशु एक सा है। उसके राज्य पराक्रम महिमा अधिकार हमेशा की है। कल और आज युगानुयुग यीशु एक सा है। उसके राज्य पराक्रम महिमा अधिकार हमेशा की है। यीशु जन्मा है, 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 यीशु जन्मा है। पूनम बन के खिली नैनों की गली ज्योति जली। कौन है तरुणी कोमल रूपिणी। वो है मंगलकारिणी परम पावनी कल्याणी मरियम सुहासिनी। स्वर्गदूत जिब्राइल प्रकट हुआ कुंवारी मरियम से उसने ये कहा।
पवित्र आत्मा से गर्भवती होकर ईश्वर पुत्र से तुम्हारी गोद भरेगी माँ, ये कह के ओझल वो हो गया, ओझल वो हो गया। यूसुफ मरियम को छोड़ेंगे क्या, यही सोच के चिंता में डूबे हुए, व्याकुल हुए सोए रात को। स्वप्न में स्वर्ग ज्योति ने ये कहा, आदेश है ईश का चिंता दूर करो। के लिए वहां से वो चल दिए, पाव भारी बोझिल मन बेथलेहम पहुंच गए, पाव भारी बोझिल मन बेथलेहम पहुंच गए। दाऊद के नगर में एक पशुशाला में आज वहाँ जन्मे हैं दया सागर, राजाओं के राजा है दया सागर। ये स्वर्गदूत ने कहा चरवाहों को, जाके दर्शन से नैनों को शीतल करो।
क्रिसमस के पावन अवसर पर आप सबों को ढेरों बधाइयाँ। मेरा नाम डॉक्टर पॉल मैथ्यूज है और मैं संजय पार्क स्थित फिलाडेल्फिया चर्च के अंदर सेवा करता हूँ। क्रिसमस का नाम सुनते ही क्रिसमस ट्री, क्रिसमस केक और विशेष करके बच्चे सेंटा क्लॉस या क्रिसमस फादर को याद करने लगते हैं। लेकिन मेरा यह प्रयास है कि मैं क्रिसमस के वास्तविक संदेश को आप तक पहुंचा सकूं, और इसके लिए मैं पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर से कुछ पाठों को यहां पर पढ़ना चाहता हूं। बाइबल में इस प्रकार लिखा है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। गलील के नासरत नगर यानी कि मध्य पूर्व में आज स्थित इज़राइल के देश में गलील नामक एक प्रांत है, और उस में नासरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास जिब्राइल स्वर्गदूत भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष के साथ हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। जब यह संदेश मरियम के पास आया, वो बहुत ही घबरा गई और वो सोचने लगी, मैं यह संदेश दूसरों को कैसे बताऊंगी। लेकिन ईश्वर ने यह प्रबंध यूसुफ के लिए भी करके रखा था, और उसे भी रात को यह संदेश दिया कि उसकी मंगेतर मरियम गर्भवती होने वाली थी। और फिर वृतांत इस प्रकार आगे कहता है, उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली, यानी कि उस समय रोम का साम्राज्य चरम पर था, और 2012 साल पहले उन्होंने अधिकांश विश्व में अपने साम्राज्य की स्थापना कर रखी थी। और फलस्तीन के अंदर, जो कि आज का इज़राइल है, वहां पर भी उनका साम्राज्य चल रहा था। वहां इस प्रकार लिखा है, उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। आज की भाषा में बोले तो सेंसस लिया जाए। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बेतलहम को गया कि अपने मंगेतर मरियम के साथ, जो गर्भवती थी, नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए, और वो अपने पहलौटा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। परमेश्वर का पुत्र इस कुंवारी मरियम के द्वारा एक चरनी, एक साधारण से परिवार के अंदर, एक साधारण सी हालात के अंदर परमेश्वर का पुत्र यीशु पैदा हुआ। और जब ये संदेश मरियम और यूसुफ को मिल चुका और वे इस बालक को निहार रहे थे, तभी यही संदेश चरवाहों को, जो पहाड़ियों में अपनी भेड़ों की निगरानी रात को कर रहे थे, उनके पास भी यह संदेश दिया गया। और उन्हें तो इस प्रकार दिया गया, लिखा है, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। उन चरवाहों को, जो साधारण लोग थे, ये संदेश जो कि अभूतपूर्व था, ये दिया गया कि तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है। मनुष्य उद्धार की तलाश में निकला है, न आज न कल, लेकिन ये तो सदियों से ये यात्रा मनुष्य कर रहा है। मुझे उद्धार कहां से मिलेगा, मुझे शांति कहां से मिलेगी, मुझे मोक्ष कहां से मिलेगा। लेकिन यहां पर ईश्वर मनुष्य को ढूंढ रहा है
और मनुष्य को उद्धार दिलाने के लिए परमेश्वर का पुत्र पृथ्वी पर पैदा हुआ। इसी वृत्तांत को समझाते हुए बाइबल के अंदर एक और स्वर्णिम आयत इस प्रकार कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसको अगर मैं समझूं और आपको समझाऊं, क्योंकि परमेश्वर, सारी चीजें परमेश्वर से शुरू होती है, सारी अच्छी बातों का उद्भव परमेश्वर है। चाहे मेरा जन्म हो, चाहे मेरा भविष्य हो, चाहे आने वाली बातें हों, या जो कुछ मेरे साथ हुआ है, परमेश्वर के दिल से निकलने वाली ये सारी वस्तुएं हैं। और उद्धार का मार्ग भी, उद्धार का जरिया भी परमेश्वर से ही शुरू होता है। आगे लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। जगत से, कुछ लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कुछ विशेष लोगों के लिए उद्धार का संदेश लेकर आया। कुछ लोग सोचते हैं कि कुछ विशेष प्रांत के लोगों के लिए उद्धार का संदेश लेकर प्रभु यीशु मसीह आया। लेकिन बाइबल बताती है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। अब प्रेम की तो क्या व्याख्या करें, हजारों गीत लिखे जा चुके हैं, हजारों कविताएं लिखी जा चुकी हैं, लेकिन बाइबल के अंदर जो प्रेम के विषय में संदेश दिया गया है, मैं सोचता हूं उसका मुकाबला और कहीं नहीं हो सकता। प्रेम के विषय में बाइबल इस प्रकार कहती है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। बाइबल के अंदर जो ये प्रेम की परिभाषा आई है, इसका यूनानी शब्द के अंदर एक पर्याय है जिसको अगापे कहा गया है, यानी कि वह प्रेम जो देता है, वो प्रेम जो हिसाब नहीं रखता, वो प्रेम जो सैक्रिफाइस करता है, जो बलिदान करता है, और सब कुछ दे देने के बाद भी प्रेम स्थिर रहता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, सचमुच ऐसा ही प्रेम किया, जब हम पाप ही में थे, जब हम लायक नहीं थे, जब हम राह भटक चुके थे, जब हमारे सारे विकल्प खत्म हो चुके थे। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना पुत्र दे दिया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म मेरे और आपके उद्धार का मार्ग है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पर मुझे परमात्मा परमेश्वर से मिलाने का वो जरिया है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म मुझे मेरे पिता के घर पहुंचाने का जरिया है। बाइबल इसे परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करना कहती है। जब मैंने पाप किया, और हां, अगर आप बहुत ही सज्जन हैं, आपके मन में विचार आया होगा, मैंने कभी पाप ही नहीं किया, बाइबल बताती है मेरा जन्म ही पाप में हुआ है। जब मेरा जन्म ही पाप में हुआ तो फिर मैं पापी हूं। ये तो मेरे जन्म से मैं पापी, फिर मेरे कर्म से मैं पापी। इन सारे पापों के माया जाल के अंदर से मुझे उद्धार दिलाने के लिए मेरे कर्म, मेरे अच्छे कार्य मुझे कुछ हद तक सहायता कर सकते हैं, लेकिन वे मुझे मेरा उद्धार नहीं दिला सकते। यदि मैं हजारों लोगों को भोजन खिलाऊं, यदि मैं मेरा जीवन दूसरों की सेवा में ही छोड़ दूं, तो क्या वो मुझे उद्धार दिला पाएगा? बाइबल बताती है नहीं। उद्धार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही हमें उपलब्ध होता है। और उस उद्धार का संदेश हम तक पहुंचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने 2012 साल पहले मध्य पूर्वी आज के इज़राइल देश के बैतलहम गांव के शरणी में जन्म लिया। उनका जन्म अभूतपूर्व था, उनका जीवन अभूतपूर्व था, उनकी सेवा अभूतपूर्व थी, उनकी कथाएं अभूतपूर्व थी, उनकी चंगाइयां अभूतपूर्व थी।
लेकिन इतना ही नहीं, उनकी मृत्यु भी अभूतपूर्व थी। उनके अपनों ने उन्हें क्रूस पर टांग दिया, उनके हाथों पर कीलें ठोक दी गई और उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया ताकि उनके जीवन खोने से आप और मैं जीवन पा सके। बाइबल बताती है यीशु ने इस प्रकार बोला, मैं निर्धन हो गया ताकि तुम धनी हो सको। सचमुच आज हमारी गरीबी धन की नहीं है, आज हमारी गरीबी अन्य किसी वस्तुओं की नहीं है। आज हमारी निर्धनता इस बात की है कि हमें उद्धार की तलाश है, शांति की तलाश है। प्रभु यीशु मसीह के शब्द मुझे याद आते हैं और अंत में उनको बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार बोला, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, ऐसी शांति जो संसार तुम्हें नहीं दे सकती। सचमुच जब प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आए, मेरा जीवन बदल गया, मेरे अंदर शांति मानो प्रवेश कर गई और वही शांति आज मुझे नियंत्रित करती है और मुझे अन्यों की सेवा करने के लिए प्रभावित करती है, प्रोत्साहित करती है। लेकिन सेवा ही नहीं, मुझे ये यकीन है कि प्रभु यीशु मसीह पर मैंने विश्वास किया, इसलिए मैंने उद्धार पाया है, यानी कि मैंने मोक्ष पाया है। उस चरने का नन्हा बालक ही नहीं रहा, वो बड़ा हुआ और हमारा और आपका उद्धारकर्ता बन गया। तो दोस्तों, क्रिसमस का सही संदेश हमारे उद्धार का प्रबंध, अन्य शब्दों में मैं बोलूं, हमें पिता से जोड़ने के लिए ईश्वर की योजना थी क्रिसमस। तो इस बार आप जब क्रिसमस केक खाएं या क्रिसमस ट्री सजा हुआ देखें या क्रिसमस फादर को कहीं आप देखें, आप इस बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना कि आपके लिए उद्धार का प्रबंध हो चुका है, आपको मात्र विश्वास करना है। मेरी ये प्रार्थना है कि आप भी एक साधारण सी प्रार्थना के द्वारा उस उद्धारकर्ता को अपने जीवन के अंदर जगह दें। आप ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह, मैंने ये संदेश सुना और मैं ये मानता हूं कि मैं एक पापी हूं और मुझे एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। प्रभु यीशु, आप ही वो उद्धारकर्ता हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। मेरे जीवन में आइए, मुझे नया बनाइए और मुझे वो शक्ति, सामर्थ और शांति प्रदान कीजिए। मैं आप ही के पीछे चलूंगा और आपकी बात को मानूंगा। अगर आपने ये प्रार्थना की है तो ये सच्ची शांति, उद्धार आपके जीवन के अंदर प्रवेश कर चुका है। अंत में एक और बार मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और आने वाले वर्ष 2013 की शुभकामनाएं आपको देना चाहता हूं। आपके कार्य में, आपके पढ़ाई में, आपके जीवन में, आपके परिवार में बेस्ट ही होगा, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। धन्यवाद। पूरब दिशा से तारा गाया संदेशा न्यारा, पैदा हुआ है राजा, वो है मुंज
जो तूने वादे, पूरे हुए हैं इरादे, किए थे जो तूने वादे, चढ़ी में भेजा न्यारा, मरियम का राज दुलारा, चढ़ी में भेजा न्यारा, मरियम का राज दुलारा, पूरब दिशा से तारा, लाया संदेशा न्यारा, पैदा हुआ है राजा, वो है मुंजी हमारा, ओ पूरब दिशा से तारा, जागो मसीहियों जागो, धन्य यीशु को सराहो, जागो मसीहियों जागो, धन्य यीशु को सराहो, और पिता की इच्छा से आया है तारनहारा, और पिता की इच्छा से आया है तारनहारा, पूरब दिशा से तारा, लाया संदेशा न्यारा, पैदा हुआ है राजा, वो है मुंजी हमारा, ओ पूरब दिशा से तारा, लाया संदेशा न्यारा, पैदा हुआ है राजा, वो है मुंजी हमारा, ओ पूरब दिशा से तारा, लाया संदेशा न्यारा, पैदा हुआ है राजा, वो है मुंजी हमारा, ओ पूरब दिशा से तारा। आप क्रिसमस क्यों मनाते हैं? हम क्रिसमस हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के जन्मदिन के लिए बनाते हैं। उस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, जो हमारे मुक्तिदाता, हमको शांति देने वाले हमारे उद्धारक हैं। मुझे क्रिसमस में खास लगता है कैरल सिंगिंग, सांता क्लॉज, केक्स। आप सेंटा क्लॉज बनना चाहेंगे? बिल्कुल, क्यों? क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत सारे गिफ्ट्स मेरे पास हो और मैं उन सबको डिस्ट्रीब्यूट करूं। So, Danny, क्रिसमस आपके लिए क्या मतलब रखता है? A time where we can sit and enjoy with our friends, taking time with our families, enjoying the spirit of Christmas, singing like carol songs and going out visiting people. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo.